नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। राशियों में ग्रहों का गोचर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उन व्यक्तियों को, उन राशियों को, राशि वाले जातकों को उन सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है जब जब ग्रहों का गोचर हो रहा हो। ग्रहों के गोचर के अंतर्गत आपसे अगर हम बात कर लें तो बुध जो कि वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध आपकी प्रतिभा का कारक है, बुध संतान का कारक है, बुध ऐसे भी तमाम कार्यों को आगे बढ़ाता है जो जीवन में अनेक समय से, अनेक काल से, चक्र से, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय से वो चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। जी हाँ, ग्रहों में एक राशिगत परिवर्तन जो ग्रह का हो रहा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बुध का परिवर्तन हो रहा है सिंह राशि में, और कब हो रहा है? 4 सितंबर को दोपहर में 11:22 पर हो रहा है। 4 सितंबर दोपहर में 11:22 पर जब बुध का परिवर्तन सिंह राशि में होगा तो सिंह राशि के जातकों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? मूलतः पहला प्रश्न तो ये है कि जिस राशि में ग्रह का परिवर्तन हो रहा है उसके साथ क्या परिस्थितियां हैं, फिर खासकर जहां से निकल करके वो ग्रह आ रहा है उसके पास कैसी परिस्थिति का निर्माण करके आ रहा है। यानी कर्क से सिंह की तरफ जब प्रवेश करेंगे बुध, तो कर्क राशि में क्या यथास्थिति छोड़ के आएंगे जो पहले बेहतर चल रही थी या खराब चल रही थी। आपको बता दें, जब जब बुध की कृपा होती है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि जिनका संयोग, जिनका एक सूत्र में एक साथ रहना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बुध भी उसी दिशा में आता है। ये जहाँ व्यापार में, जहाँ आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा, जहाँ वाणी में सौम्यता सरलता ले आता है, वहीं कुछ आपके अंदर बीमारी भी प्रकट करता है। श्वास संबंधी यानी ग्रीन संबंधी, या फिर हरी चीज़ों से संबंधित, या फिर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें इन चीज़ों को तो आप समझें कि जो जल तत्व से संबंधित है वो कहीं ना कहीं बुध दोष उत्पन्न करता ही करता है। अब दोपहर में 11:22 पर 4 सितंबर को परिवर्तन होने के बाद ऐसी कौन सी राशियां हैं जो वास्तविक रूप से तमाम जो धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव आदि के कारक बनेंगी? 12 राशियों में मुख्यतः 5 ऐसी राशि है जिन पर बुध का बहुत अच्छा प्रभाव बन रहा है। पहली राशि के बारे में यदि बतलाया जाए तो वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि इस परिवर्तन से, अर्थात बुध के परिवर्तन से लक्ष्मी प्राप्ति के एक बेहद सुखद संयोग बन रहे हैं। आपका रुका हुआ पैसा, किसी व्यक्ति के पास उधार आपका पैसा दिया हुआ है और वह व्यक्ति लंबे समय से नहीं दे पा रहा है, तो वह भी प्राप्त होने का एक सुखद संकेत बन रहा है। अब रही बात जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं या व्यापार कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से प्रभावित चल रहा है, तो वृषभ राशि के जातकों को भगवान गणेश को तुलसी दल समर्पित करते हुए बुधवार के दिन लड्डू का भोग लगाने के पश्चात वह लड्डू आप किसी गाय को अवश्य खिलाएं। आपके जीवन में चमत्कार होगा। लक्ष्मी प्राप्ति, लक्ष्मी की स्थिरता में एक बेहद सुखद संयोग देखने को मिलेगा। दूसरी राशि की जहाँ तक बात करें तो है कर्क राशि, जहाँ से बुध निकल करके गए हैं। बुध ने व्यापार के लिए, बुध ने आपकी वाणी को प्रतिभा आगे लाने के लिए, निखारने के लिए अथक प्रयास किया, आगे चीज़ों को ले जाने का भी प्रयास किया। बुध की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हुई। अब जो आपने अपने वाणी के प्रभाव से चीज़ों को बिखेरा है, निखारा है, उनका लाभ लेने का अवसर आ गया है। यानी कि इस बुध का सिंह राशि में परिवर्तन के बाद आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान अत्यधिक प्राप्त होगा। यदि आप कोई नया व्यवसाय, नया व्यापार, या आप राजनैतिक या किसी भी प्रकार के ऐसे पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं जो सामाजिक रूप से हो, तो बुध वाणी के प्रभाव से बुध जो है आपकी प्रतिभा को और ज़्यादा निखारने का काम करेगा। आपको करना क्या है? भगवान शिव के शिवालय में जा कर के भगवान गणेश का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवालय पर बिल्व पत्र, एक बिल्वम शिवार्पणम, बिल्व पत्र अगर आप समर्पित करते हैं सोमवार के दिन, तो वास्तव में इस राशि परिवर्तन से
बुध आपके जीवन में, क्योंकि बिल्वपत्र हरा होता है, बुध आपके जीवन में बहुत कुछ वापसी कराएगा, आपकी पद और प्रतिष्ठा को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तीसरी राशि है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि में ही परिवर्तन हो रहा है। अब बुध का जब परिवर्तन सिंह राशि में हो जाएगा, सिंह राशि के जातक अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के या फिर अपने ईगो लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके अगर आप चलते हैं तो आप सौम्य बनिए, अपनी वाणी में मिठास ले आइए। बुध के आने से आपकी वाणी की जो प्रखरता है, जो तमाम प्रकार के कटुभाषी वचन हैं, उसमें बदलाव होगा। आपका जो बॉस से, आपने सीनियर से तमाम प्रकार के विवाद चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं दूर होंगे। अब परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं कि सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक नए आयाम स्थापित होंगे। वह आयाम क्या होंगे? वो आपके कार्यक्षेत्र के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको क्या करना चाहिए? आज अर्थात इस परिवर्तन के समय से लेकर के और 1 माह तक आपको किसी ऐसे जानवर को, अर्थात जानवर कह सकते हैं कि उसे कुत्ते को ही ले लीजिए, आप उसे बिस्किट अवश्य खिलाएं। आप क्लेशों से, विवादों से दूर भी रहेंगे और इस बुध का परिवर्तन होने के पश्चात आपके जीवन में एक नया मार्ग भी खुलेगा। अब चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के जीवन में इस बुध के परिवर्तन से एक सुखद संयोग, यानी आप बहुत दिन से प्रॉपर्टी के लिए, बहुत दिन से वाहन के लिए आप समय तलाश रहे हैं, आपकी योजना नहीं बन पा रही है, फलीभूत नहीं हो रही है। तुला राशि के जातकों के लिए एक सुखद संयोग, एक ऐसा समय आ चुका है, आ गया है इस ग्रह के परिवर्तन से कि आपके जीवन में एक सुंदर प्रॉपर्टी, वाहन, भवन, मकान के सुंदर संयोग बन रहे हैं। आप किराए पर भी कोई मकान लेने जा रहे हैं, बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो इसमें परिवर्तन की यथास्थिति बन रही है। आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को प्रणाम निवेदित करें। आपके परिवार में, आपके जीवन में तमाम प्रकार से सुख शांति, ऐश्वर्य वृद्धि बनी रहेगी। अब रही बात पंचम राशि, जो वृश्चिक राशि है, उसकी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में इस बुध के परिवर्तन से जो आपका दाम्पत्य जीवन, जो पारिवारिक क्लेश बहुत लंबे समय से चल रहा था, वास्तविक रूप से वह विराम लेगा। विराम लेने के साथ साथ आपके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा होगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। यानी कि बुध के आने से आपके वाणी के प्रभुत्व स्थापित होंगे और उस प्रभुत्व के स्थापित होने से आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार देखने को प्राप्त होगा। अब बाकी अन्य जो राशियां हैं, उन अन्य राशियों पर भी बुध की कृपा बने, प्राप्त हो। क्या करना चाहिए? गणेश चतुर्थी के पावन पवित्र व्रत के अंतर्गत या फिर चतुर्थी तिथि को या फिर बुधवार के दिन आप भगवान गणेश के मंदिर में जाएं। जो वंश की वृद्धि जिनके जीवन में नहीं हो रही है, वो माताएं, बहनें, वो पुरुष, वो दूर्वा चढ़ा करके कामना करें। और जो व्यक्ति असहजता जीवन जी रहा है, वो सहज रूप से जीवन जिए, उसके जीवन में विकास हो, उन्नति हो। इसके लिए भगवान गणेश को चतुर्थी के दिन लड्डू, मोदक का भोग लगाएं और उस भोग लगाने के पश्चात उसे प्रसाद के तौर पर संपूर्ण लोगों को वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद पाएं। इससे आपके जीवन में चमत्कार होगा। विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार के जो संकट हैं वो कटेंगे और आपका मंगल ही मंगल होगा। 12 राशियों के जातकों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए सूक्ष्म उपाय दिया गया है। एक महामंत्र है, अगर इस राशिगत परिवर्तन के बाद कभी कभी आपके आचरण, आपके विचार, आपकी शालीनता, सौम्यता, सरलता ये सब शुद्ध नहीं हो पा रही है, तो ग्रहों के परिवर्तन से या फिर ना भी परिवर्तन से जीवन में कोई विकास नहीं हो पाता है। इसलिए जिस प्रकार ग्रह हमेशा परिवर्तित होते हैं, जैसे सूर्य निकलता है और फिर सूर्य छिप भी जाता है, ऐसे ही मनुष्य को अपने आचरण, अपने आवरण, अपने परिधान प्रत्येक समयानुसार बदलने चाहिए। सदैव 12 राशियों के जातकों को ये स्मरण रहे कि कर्तव्य पथ पर चलने पर जो कुछ प्राप्त हो, वह सब कुछ आपको चाहे सुख के रूप में, चाहे दुख के रूप में जो भी प्राप्त हो, मुस्कुराते हुए उसे सहना चाहिए। साथ साथ हरिस्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश का एक सुंदर सा मंत्र है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन के संपूर्ण जो है पाप, ताप, संताप आदि चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। एक खुशहाल जीवन आप जिएंगे।
ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।